हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में आगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में कि प्लेइंग कार्ड्स से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी को सीखने का एक बड़ा अच्छा मेथड है। इससे पहले हमने कॉइन का यूज़ करके प्रोबेबिलिटी सीखी थी, ठीक है, डाइस से भी सीखी थी, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। हाउ टू लर्न प्रोबेबिलिटी। तो देखो, प्लेइंग कार्ड्स तो आप लोगों ने सबने देखे होंगे। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है, और 4 अलग अलग स्वीट्स होती हैं इसके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड हार्ट्स, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। और हर एक के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। इनका नाम है जैसे एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन और किंग। सिमिलरली डायमंड में भी सेम यही कार्ड्स हैं, स्पेड में भी और क्लब में भी। टोटल 13 कार्ड्स हो गए हर एक के अंदर। और अगर रो वाइज देखेंगे हम तो नंबर ऑफ एसेस आर 4, नंबर ऑफ 2 4, नंबर ऑफ 3 4, 4 भी 4, 5, 6 सभी 4 हैं, जैक, क्वीन और किंग भी 4। टोटल 52 कार्ड्स। इनमें से जो पहले 2 हैं हार्ट्स और डायमंड, ये रेड कलर के होते हैं, और स्पेड एंड क्लब ब्लैक कलर में। और ये जो 2 से लेकर 10 तक है, दे आर कॉल्ड नंबर कार्ड्स। और बाकी बच गया एस, जैक, क्वीन और किंग, ये कहलाते हैं फेस कार्ड्स। तो टोटल नंबर वाले कार्ड्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 से लेकर 10 तक 9, और हर एक के अंदर 4 4। तो नंबर वाले कार्ड्स हो गए 9 × 4 यानी कि 36। और फेस कार्ड्स हो गए एस, जैक, क्वीन और किंग 4, और 4 × 4, 4 × 4 दैट इज 16। तो फेस कार्ड्स हो गए 16, ठीक है। और सपोज हमें क्वेश्चन में दिया है, इफ़ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम कहीं से भी हमने एक कार्ड निकाल लिया। अब एक कार्ड निकाला और उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो जैसा कि हमने फॉर्मूला पहले सीखा है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ऑफ एस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल 52 कार्ड्स हैं, और 52 कार्ड्स में से एस कितने होते हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो जाएगा 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक निकालेंगे तो जैक भी 4 हो जाएगा, 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, आप लोग बताओ किंग कितने होंगे? किंग भी 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 किंग्स, 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स, यानी जो कार्ड निकाला है वो हार्ट्स का है, तो हार्ट्स के फेवर में कितने कार्ड्स हैं? 13/52। स्पेड के फेवर में कितने हैं? 13, 13/52। क्लब के फेवर में कितने कार्ड्स हैं? 13 कार्ड्स क्लब वाले हैं, क्लब के 13/52। रेड कलर के कितने कार्ड्स हो गए? हार्ट्स और डायमंड्स के दोनों कार्ड्स रेड कलर में होते हैं, सबको मालूम है। तो 13 हार्ट्स के और 13 डायमंड के टोटल हो गए 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड बन जाएगा 26/52। और ब्लैक कार्ड, ब्लैक भी सिमिलरली 13 + 13 26 हो जाएगा, 26/52, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। अगर हमें रेड किंग की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा जाए, देखो किंग तो टोटल 4 होते हैं, इसमें से 2 रेड किंग होते हैं और 2 ब्लैक किंग। 2 रेड कलर के किंग हैं और 2 ब्लैक। तो अगर हमसे कहा जाएगा फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, तो रेड किंग के फेवर में कितने कार्ड हो गए? 2/52। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपॉन में हमेशा 52 ही आना है। जब 52 के बदले कुछ और आना होगा, अगर आपको लगता है कि कभी कुछ और आएगा, तो मैं पहले सिखाऊंगा आपको कि किस सिचुएशन में अपॉन में 52 के बदले कुछ और आएगा, ठीक है। जब तक वो स्पेशल केसेस कोई वगैरह ऐसा अगर है तो वो नहीं आता, तब तक हमेशा 52 ही नीचे लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, रेड वाले किंग 52 हो गया। ब्लैक एस, ब्लैक कलर के एस, तो ब्लैक वाले एस भी 2 हो गए। ये रेड वाले एस हैं रेड कलर के, ये ब्लैक एस, तो ब्लैक एस के फेवर में भी 2 केसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एस भी
52। क्वीन ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स में टोटल कितने कार्ड्स हैं? 13। इसमें से क्वीन कितनी है? 1। तो क्वीन ऑफ हार्ट्स कितने कार्ड हुए? 1, क्योंकि देखो टोटल 4 क्वींस होती हैं, 4 में से एक होती है क्वीन ऑफ हार्ट्स, एक है क्वीन ऑफ डायमंड, एक है क्वीन ऑफ स्पेड, एक है क्वीन ऑफ क्लब। तो 4 में से एक है क्वीन ऑफ हार्ट्स। क्वीन ऑफ हार्ट्स के फेवर में एक कार्ड आया और अपॉन में 52। क्वीन ऑफ हार्ट्स के फेवर में एक, टोटल 52। किंग ऑफ डायमंड, तो किंग भी टोटल 4 होते हैं, लेकिन उनमें से एक हार्ट्स का है, एक डायमंड, एक स्पेड और एक क्लब। तो किंग ऑफ डायमंड कितने हुए? 1। तो इसके फेवर में भी एक ही कार्ड्स है, एक ही कार्ड आएगा, 1/52। ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं? 16। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो गई 16/52। रेड फेस, रेड फेस देखो टोटल 16 कार्ड्स हैं, 1 2 3 4 और 4 8 और 4 12 और ये 4 16। अब इस 16 में से रेड कलर वाले कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रेड है और 8 ब्लैक हैं। टोटल 16 फेस कार्ड्स हैं, उसमें से 8 कार्ड रेड फेस कार्ड है। तो रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 8/52। और ब्लैक फेस कार्ड तो सिंपल है, 8 रेड थे और 8 ब्लैक हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी भी 8/52 हो जाएगी। एक और आप लोग बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 ऑफ डायमंड। डायमंड का 7 कितने कार्ड होंगे? देखो 7 टोटल 4 कार्ड्स होते हैं, 7 7 7 7। उनमें से 7 ऑफ डायमंड कितने हैं? एक ही है, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 ऑफ डायमंड 1/52। ठीक है, मेरे ख्याल से सारा कुछ क्लियर हो गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब 13 कार्ड्स हैं, इसमें 4 4 आएंगे। ठीक है, और इनमें से अगर हम रेड वाले किंग पूछेंगे तो किंग तो वैसे 4 होते हैं, रेड वाले 2 हो जाएंगे, ब्लैक वाले 2 हो जाएंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ऑफ स्पेड। आप लोग बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ऑफ स्पेड। 10 4 तरह के हैं, स्पेड वाले 10 कितने हैं? एक ही है। अच्छा, ये वाला 1/52। तो मेरे ख्याल से बहुत सारा कुछ हमने इसमें से सीखा होगा, या हो सकता है आप लोगों को पहले से ही आता हो। बड़ा ही सिंपल है, अगर तो हमने एक कार्ड निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ही चार्ट सामने बना हुआ है, सबको मालूम है, कार्ड से खेलते रहते हैं हम लोग, जब छोटे थे तब भी खेलते थे। और टोटल हमेशा 52 ही आएगा, और जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है उस तरह के कितने कार्ड्स होते हैं वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला भी सीखा हुआ था। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल में उसके फेवर वाले कितने हो जाएंगे, और टोटल हमेशा 52 ही रहेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम मिटा रहे हैं, और आप लोग नोट कर लो पहले, फिर हम आगे चलेंगे। ये चार्ट हमने अभी बना रहने दिया है, आगे देखते हैं।
अब क्वेश्चन में अगर हमें दिया है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है। इफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, देखो इससे पहले भी हमने 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 डाइस आर थ्रोन, वो भी सीखा था। अब हम सीखने जा रहे हैं 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, लेकिन कार्ड्स में और डाइस में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो डाइस में क्या है कि टोटल 6 फेस होते हैं, डाइस के अंदर टोटल 6 फेस होते हैं ना, ऐसे करके 2 इधर 2 इधर तो ऊपर नीचे 6 फेस। अगर पहली बार डाइस को थ्रो किया और पहली बार अगर 1 आया, 1 आ गया। अब दूसरी बार अगर हम थ्रो करेंगे तो 1 भी आ सकता है और बाकी जो 5 नंबर है वो भी आ सकते हैं, यानी 6 में से कुछ भी आ सकता है। ऐसा तो नहीं होता कि 1 नहीं आ सकता, ठीक है। 1 भी आ सकता है, जो पहले आया था कुछ और भी आ सकता है। लेकिन प्लेइंग कार्ड्स में ऐसा पॉसिबल है कि जब पहली बार हमने कार्ड ड्रॉ किया तो उसमें जो कार्ड आया, अब दूसरी बार अगर हम कार्ड को ड्रॉ करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि अब वो वाला कार्ड ना आए। वो तब होगा जब हम उस कार्ड को वापस रिप्लेस ही नहीं करेंगे। हमने प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड निकाला और बस अपने पास रख लिया। अब दोबारा कार्ड निकाला, तो जब दोबारा कार्ड निकालेंगे तो जो कार्ड पहले निकला हुआ था वो तो दोबारा नहीं आ सकता, वो तो निकल गया। तो अगर हम उसे वापस रिप्लेस कर देते हैं इसके अंदर, तो फिर दोबारा कार्ड निकालेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो वाला कार्ड दोबारा आ जाए। लेकिन अगर रिप्लेस नहीं किया तो फिर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम प्लेइंग कार्ड में से 2 कार्ड्स निकालेंगे तो हम उसका आंसर 2 अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं, यानी 2 अलग अलग आंसर भी आएंगे कि हमने उस कार्ड को वापस रिप्लेस किया या नहीं किया। अगर किया तो आंसर अलग आएगा और अगर नहीं किया तो आंसर अलग आएगा। तो पहले हम लोग सीख रहे हैं 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। कैसे सीख रहे हैं? विद रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेस कर दिया, अगर कर दिया तो फिर ये पुराने क्वेश्चन जैसा ही हो गया कि जैसे डाइस को थ्रो किया 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, दोबारा थ्रो किया दोबारा भी 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि जो पिछली बार आया था वो नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। ऐसे कार्ड में भी अब ऐसा ही पॉसिबल हो गया कि कुछ भी आ सकता है। अब ध्यान से देखते हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट और हमसे फाइंड करने के लिए कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग्स। दोनों बार किंग आए, ठीक है, दोनों बार किंग आए तो मतलब पहली बार किंग आया और दूसरी बार। देखो प्लेइंग कार्ड में ना हम इस तरह से नहीं करते कि 2 कार्ड्स अगर निकाले हैं तो एस एस, एस 2, एस 3, एस 4 ऐसे करके सारे केस बनाए जैसा हम उसमें डाइस में बनाते थे और कॉइन में बनाते थे। इसमें क्या है कि हम इसका आंसर ऑन द स्पॉट विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं। 2 किंग्स का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और दोबारा से मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो जो भी यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा हम उनकी अलग अलग एक एक की प्रोबेबिलिटी तो हमें मालूम है, दोनों का आंसर लिख के उनको बस मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितना हो गया? किंग 4 होते हैं तो 4/52 और दोबारा भी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ही लिखा हुआ है तो किंग अगेन 4/52। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा काट के छोटा भी कर सकते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमसे फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड क्वीन फाइंड करो, तो बड़े आसान है। इसमें क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड क्वीन, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, जैसा पहले किया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, किंग की प्रोबेबिलिटी अगेन 4/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन,
क्वीन भी 4 होती हैं, 1 2 3 4 4, तो ये भी 4/52 ही आया। लेकिन इसमें एक बट है। बट किंग एंड क्वीन को हम दो अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं कि पहले किंग आया बाद में क्वीन आई, या फिर पहले क्वीन आई बाद में किंग आया। तो इसका मतलब जब यहाँ पर लिखा है किंग एंड क्वीन, तो मतलब एक किंग और एक क्वीन होना चाहिए, ऑर्डर फिक्स नहीं है, पहले किंग बाद में क्वीन या पहले क्वीन और बाद में किंग आ सकता है। तो इसका मतलब है कि इसे हमें दो बार ऐड करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटू क्वीन और प्लस पहली बार क्वीन और बाद में मल्टीप्लाइड बाय किंग। लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, अच्छा, क्योंकि दोनों सेम थे, किंग एंड किंग, तो पहला किंग दूसरा भी किंग, और पहला किंग के बदले कोई दूसरा है नहीं जो उसको हम उल्टा करके लिख सकें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर डिफरेंट और इसका डिफरेंट आएगा, प्लस 4/52 इंटू 4/52, दो बार हो गया। तो इसे हम काट देते हैं, कट के आ जाएगा 13, कट के आया 13, तो 1/169 आंसर आएगा, 1/116, 13 13 था 169। सिमिलरली ये भी ऐसे हो जाएगा, कट के 13, कट के 13, ये भी 13 और ये भी 13, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 1/169 और प्लस 1/169, तो ऐड होके 2/169 आंसर आएगा इसका, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जैसे किंग और क्वीन को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वही आंसर तो क्वीन और किंग से मल्टीप्लाई करके भी आएगा, तो फालतू में एक ही आंसर को दो दो बार लिखने की क्या ज़रूरत है। बाई चांस अगर कुछ क्वेश्चन में ऐसा पूछा हो कि उसे हम 10 बार अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, आंसर तो एक ही रहना है, वही 10 बार आएगा, तो अगर वही 10 बार आएगा तो 10 बार ऐड करने के बदले उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसका आंसर 2/169 आया, तो इसी का आंसर निकालने का एक और मेथड बता रहा हूं आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, लेकिन इसे हम उल्टा सीधा करके दो बार लिख सकते हैं, किंग क्वीन और क्वीन किंग दो बार लिख सकते हैं ना, तो दो बार लिख सकते हैं, तो इसे सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसी आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम आंसर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर और लगा देते हैं। तो इसी को सॉल्व करने का एक मेथड ये वाला है और एक ये, किंग 4/52, क्वीन 4/52 और मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 से कटा 13, 4 से 13, 2 ऊपर ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 2/169। तो हमने एक नया मेथड सीखा कि इसको देख लो कि कितने अलग अलग तरह से अरेंज किया जा सकता है, PQ QP दो वे में किया जा सकता है, दो आ जाएगा। अच्छा, और देखते हैं, इनको जरा नंबर डाल देते हैं हम। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड। यहाँ पर अब हम फाइंड करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हार्ट्स। दो कार्ड निकाले थे, वही कंटिन्यू है, ठीक है। और ये है इसका थर्ड क्वेश्चन है, और हमने जो दो कार्ड निकाले हैं वो दोनों हार्ट्स के होने चाहिए। तो हार्ट्स के टोटल कार्ड होते हैं 13, तो इसका आंसर इस तरह से आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन हार्ट्स, और मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा क्योंकि उल्टा सीधा अरेंज नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं होगा, तो बेशक 1 लगा दो आप लोग, और अगर 2 होता तो 2 लगा देते, ठीक है। ये याद दिलाने के लिए है कि उल्टा सीधा अरेंज नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स कितने कार्ड हो गए, 13/52, फिर हार्ट्स 13/52 और मल्टीप्लाइड बाय 1, 13 से कटा 4, 4, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 1/16।
ठीक है, एक फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स एंड डायमंड, एक कार्ड हार्ट का और एक डायमंड का होना चाहिए, तो कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड और मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, दो अलग अलग तरह से अरेंज किया जा सकता है। देखो रियलिटी में यहाँ पर आपको एक छोटी सी नई बात बता रहा हूँ कि किंग और क्वीन को दो अलग अलग तरह से अरेंज किया जा सकता है, तो हमें मालूम है, लेकिन जो आंसर है वो दो नहीं है, रियलिटी में 2 फैक्टोरियल है। अच्छा, तो 2 फैक्टोरियल की जब वैल्यू निकालते हैं तो वो 2 × 1 2 ही रहता है, तो इसलिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फ्यूचर में जब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें लिखेंगे हम 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, 3 कार्ड निकालेंगे तो उसमें से एक जैक, क्वीन और किंग हो गया 3, तो उन तीनों को हम 3 वे में अरेंज नहीं करेंगे बल्कि 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते होंगे। अच्छा, वो तो उसमें आंसर फिर सॉल्व करके 6 आएगा। 3 × 2 × 1, 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 × 2 × 1 6, तो 3 कार्ड्स में फिर ये ऐसे करके 6 हो जाया करेगा। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि आपको अभी से ही ट्रेन कर दिया जाए, एक्सपर्ट हो जाओ कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है वो कितना है? 2 नहीं है, 2 फैक्टोरियल है। तो जो 2 फैक्टोरियल होता है वो 2 × 1 करके 2 आ जाता है। ठीक है, लगे हाथों इसे भी नए ढंग से करवा देता हूँ कि इसमें जो ये इंटू हमने 1 लगाया है ये कैसे आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हार्ट्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है इसको, ऐसे हम चाहते हैं कि इसको भी 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि ये 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज नहीं होगा। लेकिन हम ना एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। फॉर्मूला ये है कि जब भी 2 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों कार्ड्स अलग अलग होंगे, किंग एंड क्वीन, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर दोनों कार्ड सेम होंगे, कितने कार्ड एक जैसे हैं? 2 हार्ट्स, तो जितने कार्ड एक जैसे होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला ये बनेगा कि नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया और नंबर ऑफ सिमिलर कार्ड से डिवाइड कर दिया, तो ये कट के 1 ही हो जाएगा। मैं दोबारा बता दूंगा। अच्छा, ये अभी और क्वेश्चन आएंगे ना, तो रियलिटी में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 3 कार्ड्स में ही अप्लाई होना है, क्योंकि जब ज़्यादा कार्ड्स होंगे तभी अप्लाई होता है। इसमें तो सिर्फ 2 ही केस बन सकते हैं, या तो 2 आएगा या नहीं आएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल आया तो आया और नहीं आया तो डिवाइड होके कट गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स 13/52, हार्ट्स 13/52 और इंटू 1, कट के 4 4, तो सॉल्व करके आंसर 1/16 आ गया। ऐसे ही अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स एंड डायमंड होता, जैसे पहले कराया था अभी, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड इंटू 2 फैक्टोरियल, जितने कार्ड ड्रॉ किए थे उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे डिवाइड भी करना होता है, लेकिन सिमिलर कार्ड है ही नहीं, एक हार्ट का है और एक डायमंड का है, कोई सिमिलर नहीं है, तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स 13 कार्ड, डायमंड 13 कार्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 करके 2 ही बन जाएगा। कटा 4 13 4 था, और सॉल्व करके इसका आंसर आ गया 2/16, और काट के 1/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और करवा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक कार्ड रेड होना चाहिए और एक कार्ड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, तो क्या आंसर आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और अपॉन में सिमिलर कार्ड्स, सिमिलर तो कोई भी नहीं है, रेड वाला भी एक है, ब्लैक वाला भी एक है, अच्छा, तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा। रेड कार्ड 26/52,
ब्लैक कार्ड भी 26/52 और मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 × 1 हो जाएगा। 26 से कटा 2, 26 से कटा 2 और 2 से 2 भी कट गया, तो सॉल्व करके अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा इसका 1/2। ठीक है, इसका आंसर कितना आया 1/2। तो बड़ा ही आसान हो गया 2 कार्ड्स में। अगर दोनों कार्ड सेम हैं, 2 हार्ट्स 2 किंग्स, तो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं आएगा। और अगर दोनों अलग अलग हैं, किंग एंड क्वीन, हार्ट एंड डायमंड, रेड एंड ब्लैक, तब मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है सारा कुछ। इसे अब हम मिटाएंगे, आप लोग नोट कर लो। मिटा, अब हम इसमें सीखेंगे इफ 3 cards are drawn with replacement, रिप्लेसमेंट के साथ हमने 3 कार्ड निकाले और हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एसेस, तीनों एस आ जाए, एस 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 4 होते हैं, 3 आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एस बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। मैंने बताया था 3 कार्ड निकाले हैं तो ये वाला 3 फैक्टोरियल, और जितने सिमिलर कार्ड्स हैं उतने फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, अपॉन में भी 3 आ गया और ये कट जाएगा क्योंकि 3 एस है ना, तो ये तो कुछ भी अरेंज हो ही नहीं सकते, एस 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 बस एक ही वे रहेगा। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना होता है 4/52, 4/52, 4/52 और ये कट के 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 13, 13 और 13, तो सॉल्व करके कितना आंसर आएगा 1/, वन बाय 2197। ठीक है, 1/2197। आगे देखते हैं, अगर कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एस एंड 1 जैक, 2 एस और 1 जैक, तो बन जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, जैसा सीखा था। 3 कार्ड निकाले हैं तो 3 फैक्टोरियल आएगा, और डिवाइडेड बाय जितने सिमिलर कार्ड्स हैं, एस 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल, और जैक तो अकेला 1 है तो 1 से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर भी देंगे तो वो 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने सिमिलर कार्ड्स हैं उससे डिवाइड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 4/52, 4/52 और जैक भी 4/52। 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1 और 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। सॉल्व किया 13, 13, 13, ऊपर 3 बच गया, तो आंसर आया 3/2197। 3/, ये 1/, आया था, ये 3/, हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं 3 कार्ड्स का, ये क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें फाइंड करने के लिए कहा है, सपोज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, क्वीन एंड किंग। एक जैक, एक क्वीन और एक किंग चाहिए।
तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल भी आएगा और डिवाइड बाय जितने सिमिलर कार्ड्स होंगे उनसे डिवाइड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल आया और अपॉन में जैक भी एक है, क्वीन भी एक है और किंग भी एक ही है। तो अपॉन में एक 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 तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम 2 होंगे तब हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली आंसर हो गया इसका जैक का 4/52, क्वीन का 4/52, किंग 4/52 और मल्टीप्लाइड बाय 3 × 2 × 1। ये सॉल्व करके 6 बन जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि जैसे 2 कार्ड्स होते हैं क्वीन और किंग तो वो 2 वे में अरेंज होते हैं, लेकिन अगर 3 हो जाते हैं जैक क्वीन किंग तो ये 6 वे में अरेंज किया जा सकते हैं। 4 से कटा 13, 4 से 13, 4 से 13। ये सॉल्व करके ऊपर आ गया 6/2197। ठीक है, और देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन है। हमें फाइंड करने के लिए कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हार्ट्स एंड 1 डायमंड। हमें फाइंड करने के लिए क्या है, 2 कार्ड्स हार्ट्स में से आए और 1 डायमंड में से आए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 कार्ड ड्रॉ किए तो मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय कितना आएगा, हार्ट्स वाले कार्ड 2 हैं, हार्ट 2 बार आ रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, डायमंड तो एक ही है तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स के कितने कार्ड है 13, फिर हार्ट्स 13, डायमंड ये भी 13 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 2 × 1 और अपॉन में भी 2 × 1। ये 2 2 कट जाएगा, 13 से कटा 4 4 4, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 3/64। ठीक है, और देख लेते हैं 5th क्वेश्चन। फाइंड करने के लिए कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, स्पेड एंड क्लब। आप लोग फाइंड करके दिखाओ। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक कार्ड डायमंड का हो, एक स्पेड का और एक क्लब का। कितना आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय, डायमंड भी एक है, स्पेड भी एक है, क्लब भी एक ही है, कोई रिपीट नहीं हो रहा तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं आएगा। सॉल्व करते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, डायमंड के कितने कार्ड्स हैं 13, 13/52, स्पेड के भी 13/52, क्लब के भी 13/52 और मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल होता है 6 के इक्वल, बताया था। 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 6, 13 से कटा 4, 13 से कटा 4, 13 से कटा 4, तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ गया 6/64। और 2 से और काट दें तो 3/32, दैट इज़ द आंसर। तो मेरे ख्याल से सारा कुछ क्लियर हो गया है कि अगर हमने 3 कार्ड निकाले हैं तो सॉल्व कैसे करना है उसको। ठीक है, चलिए एक और केस ले रहा हूँ। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा। मेरे से पहले आप लोग उसे सॉल्व करके दिखाओगे, मेरे को बताओगे क्या आंसर आया।
ठीक है, नोट कर लो सारा, मिटा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, अब हम सीखने जा रहे हैं 4 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग एंड 2 क्वीन। आप लोग आंसर फाइंड करके दिखाओ। probability of king, probability of king, probability of queen, probability of queen multiplied by ये वाला 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाला 4 और डिवाइड बाय एक ये 2 किंग वाला 2 और एक बार ये 2 क्वीन वाला 2। जितने कार्ड एक जैसे होते हैं उतने फैक्टोरियल से हमें इसको डिवाइड करना होता है ना। किंग किंग क्वीन क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग्स 2 क्वींस मल्टीप्लाइड बाय हमेशा जितने कार्ड्स निकाले हैं उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, और जितने सिमिलर कार्ड्स हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। देखते हैं क्या आंसर आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 4/52, 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन भी 4/52, 4/52 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल का मतलब है जितने नंबर का फैक्टोरियल है वहाँ से लेकर एक एक कम करते हुए 1 तक पहुँच जाओ। अच्छा, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल है तो वो तो 2 × 1 हो जाएगा, और ये भी 2 फैक्टोरियल 2 × 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली 2 से कटेगा तो ये 2 आएगा, और ये 2 से कटेगा तो ये भी कट गया। अपॉन में कुछ नहीं बचा, ये 6 आ गया इधर, और इधर 4 से कटा 13 13 13 13। तो सॉल्व करके क्या आंसर आया 3 to the 6 और 28561। कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 13 13 13 13 28,561। चेक कर रहा था मैं, आंसर करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। हमें फाइंड करने के लिए कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एस, एक जैक और एक क्वीन। 2 एस, एक जैक और एक क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक मल्टीप्लाइड बाय ए से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ये वाला, और अपॉन में एस 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, बाकी जैक और क्वीन तो एक एक बार आ रहे हैं तो कुछ नहीं आएगा। पिछली बार इसमें 2 बार 2 फैक्टोरियल आया था, इसमें एक ही बार आया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस मालूम है 4/52, 4/52, 4/52। क्वीन भी 4/52,
जैक भी 4/52 होता है। इसे सॉल्व किया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइड बाय 2 इंटू 1, तो ये 2 इंटू 1 तो आपस में कट गए, यहाँ पर बच गया 12। और जैसा कि मालूम है ये हमेशा 13 13 13 और 13 आएगा। तो इस बार आंसर आ गया 4 3 द 12 डिवाइड बाय 2 8 5 6 1। कितना आ गया? पिछली बार 6 अपॉन दिस आया था, इस बार 12 अपॉन दिस आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक क्वीन किंग एंड एस। एक जैक, एक क्वीन, एक किंग और एक एस। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 कार्ड हैं टोटल और कोई भी एक जैसा नहीं, तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा। इसके अपॉन में यहाँ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आगे जैक 4/52, 4/52, 4/52, 4/52 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कट के 13 आ गए सारे और आपस में कुछ नहीं कटेगा। तो इस बार कितना आंसर आया? 4 3 12 2 24, 24 अपॉन 28,561 आंसर। पहले 6 अपॉन 28,561 आया था। जब दो एक जैसे ये अलग थे तो 12 अपॉन 28,561 आया। चारों अलग अलग थे तो अपॉन में कुछ नहीं आया, तो आंसर और बड़ा होकर 24 हो गया। 24 डिवाइड बाई 28,561। ठीक है, ठीक से समझ आ रहा है सबको या नहीं? ठीक है, अल्टीमेटली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड था, ये हमने थर्ड क्वेश्चन किया हुआ। अच्छा, ठीक है, नोट कर लो, इसको मिटाएंगे, फिर एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। फोर कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं इसी को। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। 3 अभी मैंने करवाए थे। अभी 4th में कहा गया है कि 2 कार्ड्स हार्ट्स के, एक स्पेड का और एक क्लब का। 4 कार्ड निकाले हैं, 2 हार्ट्स, एक स्पेड और एक क्लब। देखते हैं क्या आंसर आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब और इनटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने कार्ड्स एक जैसे हैं। हार्ट्स हार्ट्स 2 बार आया, स्पेड एक ही बार आया, क्लब एक बार आया। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। हार्ट्स कितने कार्ड होते हैं हार्ट्स के? 13/52 हार्ट्स, अगेन 13/52। स्पेड के भी 13/52 और क्लब के भी 13/52 और मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपॉन में 2 इंटू 1। ये कट गया, 4 से 12 बचेगा, ये कटा 4 4 4 और 4।
तो ये आया 12 अपॉन 4 4 द 16 4 द 64 256। इसको अगेन एक बार और 4 से काट दें तो ये बच जाएगा 3 अपॉन 64। ठीक है, एक और क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एक न्यू स्टाइल का क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, न्यू का मतलब है कि मैं क्या दिखाऊंगा तो कुछ ना कुछ नया आएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। और अगर मेरे से पहले आप लोग आंसर निकाल लोगे तो थोड़ा सा रॉन्ग होगा। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स। तीनों नहीं, 3 किंग होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स। आप लोग आंसर निकालो एक बार। सब बच्चों को 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम लोग। आप इसका एक आंसर निकालो। गलत और सही की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर पहले निकालो, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और फिर देखना कि क्या इसमें नया था। स्टार्ट करो सारे, 2 मिनट्स का टाइम है। चलो, अगर आपका टाइम अभी नहीं हुआ, सॉल्व नहीं किया है, तो बेशक वीडियो को पॉज कर देना, लेकिन पहले खुद सॉल्व करना और तभी सॉल्यूशन को देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स। अब 3 किंग्स निकाले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। ठीक है, 3 किंग बोला था, 3 किंग हो गए, लेकिन कार्ड तो हमने 4 ही निकाले थे ना, तो चौथा कार्ड कौन सा होगा? मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर देन किंग मल्टीप्लाइड बाय अदर देन किंग। तो देखो, अगर फोर्थ कार्ड अदर देन किंग होगा तभी तो 3 किंग आएंगे। अगर फोर्थ कार्ड में भी किंग आ जाए तो 4 हो जाएंगे किंग। तो 3 किंग्स का मतलब है 4 कार्ड्स हमने निकाले, उसमें से 3 बार किंग आना चाहिए और 1 बार किंग नहीं आना चाहिए। और मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय किंग किंग किंग। 3 कार्ड एक जैसे, ये तो नॉन किंग है, इसे लिखने की जरूरत नहीं। दैट वॉज द इम्पॉर्टेंट दैट। आगे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 4/52 अगेन किंग, 4/52 अगेन किंग, 4/52 अगेन अदर देन किंग। किंग को छोड़कर बाकी कितने कार्ड हो गए? क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सारे। तो किंग वाले 4 कार्ड अगर छोड़ दिए जाएं, 52 में से 4 माइनस कर दें तो बचेगा 48। अदर देन किंग वाले कार्ड कितने हो गए? 48 डिवाइड बाय 52 और मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल को लिखा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सब इससे कट गया, 4 बच जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं, 4 से कटा 13, 4 से कटा 13, 4 से कटा
13, 4 से कटा 12 और 4 से कटा 13। तो अल्टीमेट आंसर क्या आया? 12 4 द 48 डिवाइड बाय जितना पहले आया था 28561, 28,561। ठीक है। और एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको मिटाकर फोर्थ की जगह। सिक्स क्वेश्चन, ये भी न्यू है। न्यू का मतलब कुछ नई बात सीखने को मिलेगी, और नई बात सीखने को आपको कैसे पता चला कि सीखने को मिली या नहीं मिली? तो इस क्वेश्चन को भी आप मेरे से पहले सॉल्व करके रखना, एक आंसर आप लोग निकालना, फिर मैं सॉल्व करूँगा, और फिर आप लोग देखना कि आपके आंसर में और मेरे आंसर में डिफरेंस क्यों आया और मैंने क्या काम एक्स्ट्रा किया, एंड सो ऑन। ठीक है। इस बार सिक्स क्वेश्चन में हम फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग्स। 2 किंग्स की प्रोबेबिलिटी निकालो। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, आप लोग आंसर फाइंड करो। और बाई चांस किसी रीज़न से अगर मैंने पहले स्टार्ट कर दिया और आपका आंसर अभी नहीं आया, तो आप इस वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर निकालोगे, फिर यहाँ पर इसे चेक करना है। ठीक है। टू किंग्स, कर लो पहले। अगर आपका आंसर नहीं आया तो पॉज कर दो, मैं करके दिखा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। लेकिन 2 किंग हो गए, लेकिन कार्ड तो हमने 4 ही निकाले थे ना, तो बाकी 2 बार क्या आएगा? अदर देन किंग, अदर देन किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर देन किंग को शॉर्टकट में हम कह सकते हैं नॉन किंग, मतलब किंग नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग। और मल्टीप्लाइड बाय 4 कार्ड निकाले थे, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय किंग किंग 2 आ रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, नॉन किंग भी 2 बार आ रहा है, तो इसका भी एक 2 फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये 2 फैक्टोरियल हो सकता है आप में से कई बच्चों ने ना लिखा हो, उनको लगता होगा कि ये जो नॉन किंग है, नॉन किंग के अंदर क्वीन भी आ सकती है, नॉन किंग के अंदर जैक भी आ सकता है, तो क्वीन और जैक तो अलग अलग हो गए, तो फिर ये सेम कैसे हुआ? तो उसका आंसर ये है कि आपको नॉन किंग के अंदर जाकर नहीं देखना है कि नॉन किंग में क्या है। नॉन किंग, बस नॉन किंग एक कार्ड है, अच्छा, जिसमें टोटल, नॉन किंग एक इवेंट है जिसमें टोटल 48 कार्ड्स होते हैं। अच्छा, चाहे यहाँ पर क्वीन आए, जैक आए, एस आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 10 आए, कुछ भी आए, हमारे लिए वो जैक क्वीन या 2 4 5 6 वगैरह नहीं है, हमारे लिए वो नॉन किंग है। तो नॉन किंग भी रिपीट हो रहा है, तो एक 2 फैक्टोरियल और एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किंग 4/52, अगेन किंग 4/52, नॉन किंग 48/52, अगेन नॉन किंग 48/52, और मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1, और अपॉन में 2 × 1, और एक और 2 फैक्टोरियल है, तो 2 × 1। 4 से कटा 13, 4 से कटा 13, 4 से कटा 13, लेकिन ऊपर 12 भी आ गया, 4 से कटा 13, लेकिन ऊपर 12 आ गया, और ये 2 to the 4 और e के 4 कट गया, 3 to the 6 और into 12,
864, 12 इंटू 12 इंटू 6 करके देखो, 864 आ जाएगा। थर्टीन 28561, that is the answer. एक क्वेश्चन नंबर 7 और करवा रहा हूँ। इसमें भी कुछ नया है। अगेन कुछ नया है। ठीक है, देखते हैं क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन एंड किंग, दोबारा से लिख रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्वीन एंड 1 किंग, एक क्वीन चाहिए और एक किंग। अगेन आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम लोग। एक बार आंसर फाइंड करके दिखाओ और उसके बाद ही आप लोग इसका सॉल्यूशन देखना। 2 मिनट स्टार्ट हो रहे हैं, करो। अगर आपका अभी तक आंसर नहीं आया तो वीडियो को पॉज कर दो और अपना आंसर कंटिन्यू करो। लेकिन मैं आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक क्वीन चाहिए, क्वीन लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक किंग चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग लिख दिया। थर्ड कार्ड कौन सा होगा? अब क्योंकि क्वीन भी एक चाहिए, किंग भी एक चाहिए, तो जो थर्ड कार्ड है वो क्वीन और किंग नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग एंड क्वीन और इनटू अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग क्वीन। 2 बार नॉन किंग और क्वीन आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय, क्वीन तो एक ही है, किंग एक है, नॉन किंग क्वीन 2 बार आ रही है, 2 फैक्टोरियल। हो सकता है आपका आंसर अगर सही हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई गलती की है तो ठीक कर लो इससे। आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन 4/52, किंग 4/52, नॉन क्वीन एंड किंग, क्वीन और किंग नहीं होना चाहिए। ये किंग है और ये क्वीन, ये दोनों नहीं होने चाहिए, तो बाकी इनमें से कोई भी हो। तो 52 में से 8 माइनस कर देंगे, 44, 44/52 और ये भी 44/52 और मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपॉन में 2 इंटू 1। तो इससे कट गया, यहाँ 12 बच जाएगा। 4 से कटा 13, 4 से कटा 13, 4 से कटा 13, लेकिन ऊपर 11 आ गया। 4 से कटा 13, लेकिन ऊपर 11 आ गया। 11 इंटू 11 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 1452। वन 452 अपॉन में 13 13 13 13 28561। आंसर आ गया।
ठीक है, आज की क्लास अभी हम इतनी ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको एडवांस से बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर सेम यही प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसमें जो कार्ड्स होंगे वो निकलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट पर हम अलग से पूरी क्लास लगाएंगे, ठीक है। और आज के लिए